हेलो अगेन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्स प्रमोशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक किया था हमने मार्केट सर्वे, उसके बाद आता है सेल्स प्रमोशन। ठीक है जी, इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल यूज टू क्रिएट न्यू कस्टमर्स। अब सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि हम कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं लोगों को, तो उसके साथ हमने उनको क्या ऑफर किया या एक्स्ट्रा क्या ऐसा चीज दी जिससे वो अट्रैक्ट हो गए, हमारी सेल्स प्रमोट हो गई। ठीक है, मतलब हम एक तो होता है कि मैंने एक चीज बनाई, उस चीज को सेल पे मैंने उसको जो है वो मार्केट में लॉन्च कर दिया और ऐसे बिकती रही। ठीक है, बट कई बार ऐसी चीज होती है कि वो ज्यादा बिकती नहीं है और कंपनीज फिर वो सोचती है कि इसकी सेल को कैसे इंक्रीज किया जाए या बूस्ट अप किया जाए। तो उसको बूस्ट करने के लिए जो मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं कि ये सेल हमारी 10% से 30% हो जाए या 50% बढ़ जाए, तो वो बूस्ट लाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है दैट इज कॉल्ड सेल्स प्रमोशन। ठीक है, और ये न्यू कस्टमर्स को जोड़ के ही किया जा सकता है कि नए नए कस्टमर ऐड अप हो, उसके लिए वो कंपनी कुछ ना कुछ माइंड पे कुछ ना कुछ प्रमोशंस देती रहती हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेल प्रमोशन। ठीक है, थ्रू दिस टेक्निक इंसेंटिव्स आर ऑफर्ड टू द कस्टमर फॉर परचेजिंग प्रोडक्ट्स। अब बेसिकली क्या दिया जाता है उनको, इंसेंटिव्स आर ऑफर्ड। इंसेंटिव्स क्या होता है, एक्स्ट्रा कुछ। ठीक है, कंपनी यूज सेल प्रमोशन टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर एंड क्विकर रिस्पॉन्स। और क्यों किया जाता है ऐसे, टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर एंड क्विकर रिस्पॉन्स, कि उनका जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स मिले उनको और सेल बूस्ट अप हो। जैसे आजकल हम ऑनलाइन मार्केट में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब सेल लगेगी तब हम, कोई एंड ऑफ रीजन सेल है, कोई एंड ऑफ सीजन सेल आती है, समर सेल आती है, विंटर सेल आती है, तो लोग सोचते हैं हम तभी प्रोडक्ट खरीदेंगे और उस टाइम पे जो ब्रांड की, उस प्रोडक्ट की वैल्यू है वो बढ़ जाती है जिसकी ज्यादा सेल हो। तो दैट इज अ कंपनी स्ट्रेटेजी। ठीक है, टू गेट द क्विकर रिस्पॉन्स ऑन द प्रोडक्ट। इन द पास्ट एडवर्टाइजमेंट एंड सेल प्रमोशन रेशियो वाज 60-40। पहले होता था एडवर्टाइजमेंट 60% की जाती थी और सेल प्रमोशन 40% की जाती थी, पर आजकल क्या है, एडवर्टीजमेंट कम से कम की जाती है और सेल प्रमोशन को ज्यादा उन्होंने अकाउंटेबल बना दिया है, दैट इज 65-75%। ठीक है जी, तो उससे क्या होता है, प्रमोट होनी शुरू हो जाती है। मतलब एडवर्टीजमेंट तो नहीं की चाहे किसी भी जगह पे, बट जो सेल प्रमोशन है कि ऑफर लगा दिए, कुछ ना कुछ फ्री देना शुरू कर दिया, दैट इज ज्यादा उस पर ध्यान दिया जा रहा है आजकल। ठीक है, तो नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल प्रमोशन। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि सेल्स प्रमोशन में अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज इंटरनल फैक्टर। मतलब सेल प्रमोशन के लिए इंटरनल फैक्टर क्या है कि आजकल जो अंदर कंपनी के अंदर मैनेजर होते हैं उन पे बहुत प्रेशर होता है कि जो सेल्स है उनको पीछे से टारगेट दिया जाता है कि इतनी सेल्स करवानी है आपने, तभी आपकी जॉब होगी, नहीं तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो मैनेजर्स आर अंडर ग्रेट प्रेशर टू इंक्रीज द सेल। सबसे पहला तो यही चीज है जो उन्होंने सेल्स प्रमोशन का स्टेप लेना पड़ता है उनको। नेक्स्ट, प्रमोशन इज नाउ एक्सेप्टेड बाय टॉप मैनेजमेंट एज एन इफेक्टिव सेल्स टूल। और जो टॉप मैनेजमेंट है जिन्होंने डिसीजन लेना है उनको आजकल पता चल गया है कि दिस इज द मेन इफेक्टिव टूल है कि सेल्स करने के लिए। अगर ये नहीं करेंगे तो दे कैन गेट नो प्रॉफिट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो दीज वर द इंटरनल फैक्टर जो अंदर मैनेजमेंट डिसाइड करती है या मैनेजमेंट अडॉप्ट करती है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर। अब एक चीज तो है कि आजकल ब्रांड्स बहुत हो गए हैं। अगर हम कोई भी किसी चीज की भी बात करें, सोप की बात करें या किसी हम कह सकते हैं कोई भी कपड़ों की बात करें किसी एक ब्रांड की, तो देर आर नंबर ऑफ हंड्रेड ऑफ ब्रांड्स आर देयर, तो मार्केट कंपटीशन बढ़ गया है, तो इसलिए सेल प्रमोशन करनी जरूरी हो गई हर कंपनी में। नेक्स्ट, ऑल द कंपटीटर्स आर यूजिंग सेल प्रमोशन। और हमारे जो कंपटीटर हैं वो भी सेल प्रमोशन चूज कर रहे हैं, सो हमें भी वो सेल प्रमोशन अडॉप्ट करना पड़ता है मेथड। लास्ट इज कंज्यूमर्स आर मोर मोर प्राइसेस ओरिएंटेड नाउअडेज। जो कंज्यूमर होते हैं वो देखते हैं किस पे ऑफर लगा है, वो ये नहीं देखते प्राइस कितना है, वो देखते हैं इस पे कितने परसेंट ऑफ लगा है या इसके साथ क्या फ्री मिल रहा है या क्या कैशबैक दे रहे हैं। तो दैट इज जो हम कहते हैं कि इसलिए सेल प्रमोशन करनी जरूरी होगी कंपनीज को। ठीक है, so these were the factors. Two factors are there, internal factors and external factors. Next is tools, सेल प्रमोशन टूल्स। कौन कौन से टूल्स होते हैं जिससे सेल प्रमोशन की जाती है, ये आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहले नाम याद रख लीजिए। पहला है सैम्पल्स, नेक्स्ट इज कूपन्स, थर्ड इज फ्री ट्रायल्स, नेक्स्ट इज प्राइजेस, नेक्स्ट इज प्राइस पैक्स, नेक्स्ट इज डिस्काउंट, नेक्स्ट इज फ्री गुड्स, लास्ट इज कैश रिफंड ऑफर और कैशबैक ऑफर। ठीक है, सो ये प्रमोशन टूल्स हैं जिससे सेल प्रमोशन की जाती है। हम सभी इन चीज़ों से निकल चुके हैं, मतलब हम सब ने ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया हुआ है, हमने इसको
पेपर में एज इट इज लिख के आना है जो हमने एक्सपीरियंस किया है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है सैंपल्स। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट एक्सपेंसिव वे टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। अब ये सबसे इफेक्टिव और मोस्ट एक्सपेंसिव वे है, सबसे महंगा वे है टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके सैंपल्स रेडी करके पहले बांट के आते हैं सभी डीलर्स को या कस्टमर्स को, ऐसे ही बांट देते हैं कि आप इसको यूज करो या ट्राई करो, देखो इसकी क्या खासियत है या इसमें क्या कमी है। तो वो एक बार कहते हैं कि हमने अगर 1000 रुपीज के प्रोडक्ट जो है वो एक डीलर को दे आते हैं एज अ सैंपल, वैसे ही उसके कोई पैसे नहीं मिलते उनको। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वे टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। बट इससे होता क्या है कि लोगों में अगर वो सैंपल अच्छा लगता है उनको, तो वो ऑर्डर आने शुरू हो सकते हैं। ठीक है, इट माइट बी डिलीवर्ड डोर टू डीलर्स और अटैच्ड विद अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, कई बार ये डायरेक्ट डीलर को जाके देने पड़ते हैं और कई बार हम किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ इसको अटैच कर देते हैं कि ये भी ट्राई करें, न्यू प्रोडक्ट को यूज करके देखिए आप। ठीक है, सो दिस इज सैंपल्स। नेक्स्ट इज कूपन्स। आजकल हम देखते हैं पेंट के डब्बे हो गए या बहुत सारी ऐसी बॉक्सेस होते हैं जिसमें कुछ कूपन्स होते हैं। ठीक है, वो कूपन्स क्या है कि उसको स्क्रैच करो, आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिलेगी या कैशबैक मिलेगा, या हम कहते हैं कि उसमें गिफ्ट मिलेंगे। तो वो जो चीजें होते हैं पैक्स में होती हैं या कूपन साथ में उसको सेंड किए जाते हैं विद द प्रोडक्ट। तो दैट इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ सेल प्रमोशन ऑल्सो। It can be effective in sale promotion. In fact, manufacturer may print some discount or gift coupon and distribute them among people directly or through the other products. ठीक है, तो ये कूपन जो है वो पैक्स के साथ या उनके प्रोडक्ट के साथ भेज दिए जाते हैं ताकि लोगों को गिफ्ट मिल सके या उनको सम डिस्काउंट मिल सके। ठीक है जी, जैसे आजकल लिम्का या कोक की बॉटल्स में होता है स्क्रैच करो एंड विन सम कैश प्राइज या विन सम बाइक या विन सम अदर थिंग्स। तो दिस इज कॉल्ड कूपन्स। नेक्स्ट इज फ्री ट्रायल्स। फ्री ट्रायल में अगेन वही चीज आ गया कि पोटेंशियल कस्टमर आर इनवाइटेड टू ट्राई योर प्रोडक्ट फॉर फ्री। इसमें क्या होता है कि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको एग्जीबिशन पे बुलाया जाता है कि आप यहाँ पे आओ और हमारे न्यू प्रोडक्ट्स को ट्राई करो फॉर फ्री। इफ दे लाइक द प्रोडक्ट दे मे ऑर्डर इट, सो दैट इज कॉल्ड फ्री ट्रायल्स। नेक्स्ट इज प्राइजेस। अब इसमें क्या होता है कि कस्टमर्स को कॉल करके या मेल करके या ऑनलाइन मैसेज भेज के उनको एक जगह पे बुलाया जाता है जिसको जिसमें उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्राइस को कि आप इतनी चीज खरीदो। जैसे आजकल डीलर को बहुत सारे प्राइस मिलते हैं, कईयों को फॉरेन टूर ट्रिप्स मिलते हैं, कईयों को कुछ फर्नीचर मिलता है, कईयों को मोबाइल मिलता है। सो दैट इज कॉल्ड प्राइजेस गिवन टू द डीलर जो ज्यादा सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है उनकी सेल्स बूस्ट होती है। So it's a good tool to attract customers and persuade them buying the product. Prices are offered to customers buying more than certain quantity of products. ठीक है जी। नेक्स्ट इज प्राइस पैक्स। प्राइस पैक्स होते हैं कॉम्बो पैक्स। अब ये क्यों लगाए जाते हैं, जैसे मान लो कि एक चीज ज्यादा बिक रही है दूसरी नहीं बिक रही है, तो कंपनीज क्या सोचती है कि एक इकट्ठा करके एक पैक बना दो, तो उसको कुछ डिस्काउंट कर दो कि यार मान लो 25 रुपए की चीज है, हमने 4 लगा दी, इकट्ठी कर दी, अब चारों को जो रेट है दैट इज 85 कर दिया। ठीक है, तो 15 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो उनका क्या होगा, चारों चीजें निकलनी शुरू हो जाती है। लोग ये देखते हैं कि ये सस्ती है चीज, तो उसको उठा लेते हैं कॉम्बो पैक को। तो दैट इज कॉल्ड सेल्स प्राइस पैक और कॉम्बो पैक। ठीक है, sometimes to achieve short term sales target, price packs are used to boost instant sales. In this, two or more related product are bundled together and total price of pack is reduced. ठीक है जी। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट होता है कि 5% डिस्काउंट कर दिया, 10% ऊपर लिख दिया जाता है कि 15% डिस्काउंट। दैट इज सेल प्रमोशन टूल ऑल्सो। It is very popular and basic tool for sale promotion. These are offered to customer on buying a certain quantity of product. कि हम कहते हैं कि 12 खरीदो तो इतने % डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो that is called sale promotion tool. This method work better and instantly boost sale performance. Next is free goods. जैसे हम कहते हैं buy two get one या buy 1 liter bottle to get 100 ml sachet free. So that is called free goods. उसमें क्या होता है, जो कस्टमर होता है वो कहता है हमें ये यही चाहिए क्योंकि इसके साथ कुछ फ्री मिल रहा है। ठीक है, तो इससे भी सेल जो है वो बूस्ट होती है। नेक्स्ट इज लास्ट वन इज कैशबैक ऑफर। आजकल ऑनलाइन ट्रेंडिंग है, ऑनलाइन सेल या ऑनलाइन परचेजिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो चुकी है। तो लोग जो है वो कैशबैक देखते हैं कि किस पेटीएम में वो करते हैं, अपनी बाई करते हैं कोई सामान को, या अमेजोन में करते हैं, फ्लिपकार्ट में करते हैं, स्नैपडील में करते हैं। तो हम एक प्रोडक्ट को हर
हर प्लेटफॉर्म में जाके चेक करते हैं कि ये कितना कैशबैक दे रहे हैं, देन जिससे ज़्यादा कैशबैक आता है हम वहाँ से वो जो है वो परचेज कर लेते हैं चीज़ को। तो दैट इज़ द ऑफर गिवन बाय द प्लेटफॉर्म्स टू बूस्ट द सेल्स। ठीक है। इन दिस मेथड कंपनीज प्रोवाइड अ प्राइस रिडक्शन आफ्टर द परचेज इज मेड। अब इसमें कैशबैक कब मिलता है? जब आप परचेज कर लेते हो, कि मान लो कोई 100 रुपए की चीज है और उसमें 20 रुपए कैशबैक है, तो पहले आपको 100 रुपए देने पड़ते हैं, देन 20 रुपीज इज गिवन बैक टू योर वॉलेट। ठीक है। सो दिस प्राइस रिडक्शन कब होगी? आफ्टर द परचेज इज मेड। दिस मेथड इज वेरी पॉपुलर फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड मोस्टली यूज्ड टुडे। तो दीज वर सम सेल प्रमोशन टूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसके बारे में सारा आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक बार जरूर रीड करना, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।